हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पलामू का चेरो वंश। तो इससे पहले हम लोग क्षेत्रीय राजवंश में मुंडा राजवंश को देखे थे, नागवंश को देखे थे और आपका पलामू का रक्सेल वंश को देखे थे। ठीक है, जिसमें कि मुंडा राजवंश से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड के प्रथम जनजाति कौन था जो कि झारखंड का राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया, तो ये आपका मुंडा राजवंश था। और यही मुंडा राजवंश जो थे, मुंडा जनजाति, जिन्होंने झारखंड में सबसे पहले 600 ईसा पूर्व में जो है आपका झारखंड में जो है प्रवेश किए थे। और यहाँ के उस समय जो स्थानीय जनजाति थी ना, वो असुर और बिरहोर था। ठीक है, कौन था? असुर और बिरहोर था। और इन लोगों के साथ जो है इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने अपने जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया था और इसी को खुटखट्टी प्रथा या पहरा पंचायत कहा जाता है। तो ये था। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति के जो प्रसिद्ध आदि पुरुष कौन था पूछा जाता है, तो ये आपका रीसा मुंडा था। कौन था? रीसा मुंडा। ठीक है, और रीसा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था और इन्होंने एक अपना राज्य स्थापित किया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? सुतिया नागखंड था। सुतिया नागखंड था। ठीक है, याद रखिएगा। और सॉरी, इस तरीके से नागखंड था। और इसका जो प्रथम राजा था उसका नाम क्या था? तो इसका प्रथम राजा का नाम सुतिया पाहन था। याद रखिएगा, सुतिया पाहन था। ठीक है, और सुतिया पाहन का राज्य में कितना गढ़ था, कितना परगना था? तो 7 गढ़ था, याद रखिएगा, और 21 परगना था। कितना था? 21 परगना था। इसके अलावा क्या सुतिया पाहन के कोई उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था मदरा मुंडा। क्या था? मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा जो था ना, ये आपका मुंडा राजवंश का अंतिम राजा था। और मदरा मुंडा का कोई अपना पुत्र नहीं था, तो इन्होंने एक बेटे को गोद लिया था। उसका नाम था फनी मुकुट राय। क्या नाम था? फनी मुकुट था। ठीक है, फनी मुकुट था। और ये फनी मुकुट क्या किया कि मुंडा राजवंश को ख़त्म कर दिया और अपना एक नया वंश का स्थापना किया जिसका नाम था नागवंश था। क्या था? नागवंश। तो इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए नागवंश का संस्थापक कौन है, तो फनी मुकुट राय था। और इन्होंने अपनी राज्य की स्थापना की, एक नई राज्य की, और सुत्याम्बे जो था इसकी राज्य की राजधानी बना। क्या? सुत्याम्बे। ठीक है, तो याद रखिएगा, फनी मुकुट राय सुत्याम्बे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या कहते हैं, इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने पहली बार अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को, यानी झारखंड के अलावा बाहर के लोगों को निमंत्रित किया था, जिसमें बनारस के एक आए थे भौराय। ठीक है, भौराय श्रीवास्तव थे और इसको इन्होंने अपना दीवान जो है नियुक्त किया था। और ये पहली बार जो है गैर आदिवासी आपका पहली बार गैर आदिवासी समाज का जो है आपका विस्तारीकरण हुआ था, ये कह सकते हैं हम लोग। तो ये था नागवंश। तो वो नागवंश ये कितने ईस्वी में आए थे? 64 ईस्वी में आए थे, ये भी पूछा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा इसकी राजधानी के बारे में पूछा जाता है, नागवंशी राजाओं की राजधानी में। जैसे कि फनी मुकुट राय की राजधानी सुत्याम्बे थी। प्रताप राय की राजधानी क्या था? चुटिया था। प्रताप राय, याद रखिएगा, चुटिया था। भीमकन का क्या था? भीमकन का खुखरा था। ठीक है, भीमकन का खुखरा याद रखिएगा। दुर्जन सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो कि हीरे का सबसे बड़ा पारखी था। तो इसका क्या था? दोइशा था, दुर्जन सा का। ठीक है, इसके अलावा एनिसा जो कि आपका जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, उसकी जो मतलब कि राजधानी है ये सतरंजी था। इसके अलावा आपका जगन्नाथ सहदेव, इसका जो राजधानी है पालकोट भौरा था। और उदयनाथ सहदेव, इसकी राजधानी जो थी रातूगढ़ थी। ठीक है, तो 2-4 इम्पॉर्टेंट जो है आपका राजा है उनकी राजधानी को नागवंश में याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका पलामू का रक्सेल वंश आता है। और पलामू की रक्सेल वंश का 2 शाखा था, एक जो था देवगन था। ठीक है, एक देवगन था और दूसरा जो था कुंडलेवा था। कुंडलेवा था। ठीक है, यहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। हम लोग ये देखें कि 16वीं सदी में क्या हुआ था, चेरो राजा जो थे ये आपका रक्सेल वंश को हराकर अपनी जो है मतलब वंश की स्थापना किए थे। और यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है आपका पलामू का चेरो वंश। क्लियर है यहाँ तक?
पूरी हिस्ट्री समझ में आ गया। अब चलिए प्लामू का चेरो वंश स्टार्ट करते हैं। तो चेरो राजवंश का उदय जो है मुख्य रूप से कहाँ है, तो ये आपका प्लामू क्षेत्र में है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ कौन सा क्षेत्र है, प्लामू क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले भगवत राय के बारे में देखिए कि इन्होंने प्लामू में चेरो वंश की स्थापना की थी। तो प्लामू में चेरो वंश की स्थापना किसने की थी, तो भगवत राय ने की थी। फिर आपका महारथ चेरो आते हैं, और इसके शासनकाल में शेरशाह के जो सेनापति था खवास खां, इन्होंने चेरो के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया था, और चेरो राजाओं को पराजित कर इसका एक सुप्रसिद्ध हाथी था जिसका नाम श्याम सुंदर था, ठीक है, उसको अपने साथ ले गया था। तो किसने पराजित किया था, खवास खां, जो कि आपका शेरशाह के सेनापति थे, ठीक है। फिर इन्होंने चेरो पे आक्रमण किया था, और श्याम सुंदर जो था एक घोड़ा था, सफ़ेद घोड़ा था। नेक्स्ट है आपका अनंत राय। अनंत राय में क्या था कि इसके समय जो है जहांगीर के सेनापति अफजल खां, कौन था, तो जहांगीर के सेनापति था अफजल खां ने चेरो राजाओं के खिलाफ एक सैन्य अभियान किया था। फिर आपका सहबल राय आते हैं। सहबल राय जो थे इसके शासनकाल में चेरो वंश का जो है व्यापक विस्तार हुआ था, और जो आपका चेरो राज्य सड़क जो है आपका सड़क ए आजम, जिसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं, इसके साथ हजारीबाग का चौपारण तक ये विस्तृत हो गया था। फिर सहबल राय को जो है बाद में क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया था और एक शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, और यहीं पे इनकी दर्दनाक मौत हुई थी। तो पूछा जाता है कि चेरो वंश के कौन से राजा थे जिसे जो है आपको शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, तो ये आपका सहबल राय थे। फिर हमारा प्रताप राय आता है, और प्रताप राय जो थे एक शक्तिशाली राजा में से एक थे, और ये किसके समकालीन थे, तो शाहजहाँ के समकालीन थे, ठीक है। और जो प्लामू का जो पुराना किला है ना, इसका निर्माण जो है प्रताप राय ने ही किया था। कब किया था, 1682 ईस्वी में किया था, ठीक है। और जो मुग़ल सूबेदार है प्रताप राय को मुग़ल सूबेदार शाइस्ता खान ने पराजित कर दिया था, और 80,000 रुपया जो है आपका सालाना वसूला था, ठीक है। इसके अलावा हमारा तेज राय आते हैं जो कि शाहजहाँ के समकालीन थे, और शाहजहाँ के सेनापति शाइस्ता खान ने इससे पराजित किया था, किसको, तेज राय को, ठीक है। तो तेज राय हो गया, और प्रताप राय था ये आपका शाहजहाँ का ही समकालीन था। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है आपका चेरो वंश से, यह हमारा मेदिनी राय आता है, ठीक है, जो महानतम राजा था जिसको न्यायसी राजा का को भी हम लोग कहते हैं, और इन्होंने नया प्लामू किला का निर्माण कराया था। इसका जो शासनकाल था ये आपका 1658 से लेकर 1674 तक था। यहाँ पे देख सकते हैं 58 से 74 था। किसकी समकालीन थे, तो औरंगजेब के समकालीन थे, याद रखिएगा, औरंगजेब के आपका समकालीन थे। और देखिए यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने नवरत्न का विशाल देखिए यहाँ पे कि उनकी राजधानी दोयसा पर आक्रमण किया तथा नवरत्नगढ़ का विशाल प्रस्तर दरवाज़ा उखाड़कर इन्होंने अपने प्लामू किले में लगवाया था। तो नवरत्न का जो दरवाज़ा है उसको उखाड़कर जो है इन्होंने अपने उखाड़कर जो है प्लामू के किले में लगवाया था, और इसे जो है नागपुर दरवाज़ा भी कहा जाता है। इतना क्लियर है ना। देखिए इसमें जो है पशुपालन का विकास हुआ था, और बहुत ही उस समय जो है आपका विकास देखने को मिला था, और इसी के लिए जो है इसे कहा जाता है धनी धनी राजा मदेनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया, ठीक है। ये इस समय की कहावत थी। इसके अलावा क्या हुआ था कि 1660 में औरंगजेब सेनापति दाऊद खां जो है मेदिनी राय को पराजित किया था, और मेदिनी राय जो है सुरगुज्जा भाग गए थे, और जबकि दाऊद खां जो है प्लामू के जो दोनों किला था ना उस पर अधिकार कर जो है पुराने किले में 1662 में जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक है कि इसी अभियान के दौरान जब कुंडा के राजा जो है चुन राय ने इस्लाम धर्म को अपनाया, स्वीकार किया था, तो चेरो राजा क्या किया था, उसका हत्या कर दिया था। तो हमारा लिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि न्यायसी राजा किसको कहते हैं, मेदिनी राय को कहते हैं। इन्होंने नया प्लामू किला का जो है आपका निर्माण करवाया था। इनका जो शासनकाल है 1658 से लेकर 1674 तक है, और ये औरंगजेब के आपके समकालीन थे। इन्होंने नवरत्नगढ़ का किला को उखाड़ कर जो है आपका प्लामू के किले में लगवाया था, जिसको हम लोग नागपुर दरवाज़ा कहते हैं। और इसी के समय जो है एक कहावत थी, धनी धनी राजा मदेनी
मथनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया। ठीक है, और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो है हमारा साहब राय आता है, और मुगल कालीन पुस्तक आलमगीर नामा तथा पादशाह नामा के अनुसार जो है 1660 में औरंगा का युद्ध जो है औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच में हुआ था। ठीक है, 1660 में किसकी, तो औरंगजेब के जो सेनापति था दाऊद खां और साहब राय के बीच में हुआ था, और इसमें साहब राय जो है पराजित हो गए थे। ठीक है, और जंगल में चले गए थे। फिर आपका रंजीत राय आता है। रंजीत राय जो थे मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले जो है पलामू के गद्दे पर बैठाया था, याद रखिएगा, इब्राहिम खान। और किंतु इसके जो चचेरे भाई जय किशन जो थे ना, इसे हरा दिया था। ठीक है, जय किशन याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जय किशन राय जो था वो रामगढ़ के राजा दलील सिंह था, उसके साथ मिलकर क्या किया था, नागवंशी का जो टोरी का क्षेत्र था ना उसको जीत लिया। लेकिन यहाँ पे दलील सिंह क्या किया था ना कि उसके परिवार उसका जो भाई था रंजीत राय, ठीक है, जिसको ये आपका जय किशन राय हराया था, तो रंजीत राय के परिवार को संरक्षण दे दिया था। तो इसीलिए जय किशन राय क्या किया कि रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया और दलील सिंह को मार दिया। क्लियर है ना जय किशन राय और रंजीत राय के बारे में, कि रंजीत राय जो है 1,40,000 रुपया देके आपका पलामू के गद्दी पर बैठा था, तो जय किशन राय जो था उसको हरा दिया, वो राजा बन गया। फिर क्या हुआ कि जय किशन राय जो है रामगढ़ का राजा दलील सिंह के साथ मिलकर नागवंशी से टोरी का क्षेत्र जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे दलील सिंह क्या किया कि इसी का जो भाई था जिसको ये हराया था रंजीत राय, उसके परिवार को संरक्षण दिया। जब जय किशन राय को ये चीज़ पता चल गया तो वो क्या किया, जो रामगढ़ का दलील सिंह जो राजा था दलील सिंह, उसका हत्या कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा जो कहानी है आपका चेरो वंश का ख़त्म हो जाता है, और फिर हमारा स्टार्ट होता है आपका धनबाद या मानभूम का मानवंश। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।